नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजा अवस्थी और आज के हमारे इस टॉपिक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, क्योंकि आपके इतने सारे मैसेजेस और कमेंट्स हमें आ रहे हैं, साथ ही साथ हमें बहुत सारे फोन कॉल्स भी आ रहे हैं और बहुत सारी बधाइयां दी जा रही है। आपको हमारे ट्यूटोरियल बहुत अच्छे लग रहे हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप इसी तरीके से हमें अपना प्यार जताते रहें और हमें बताते रहें कि आपको क्या क्या और किन टॉपिक्स पे और ट्यूटोरियल चाहिए। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा कि ये एक छोटा सा क्वेश्चन था, बट मुझे ऐसा लगा कि ये क्वेश्चन आप सभी के लिए और उन सभी फोटोग्राफर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो ये जानना चाहते हैं कि क्या हम 70-200 के बदले 18-200 mm लेंस के साथ कैंडिड फोटो शूट कर सकते हैं, या 18-200 mm का लेंस कैसा है, या 18-200 mm का लेंस हमें यूज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। प्राइम लेंसेज के बदले क्या हम 18-200 लेंसेज यूज कर सकते हैं। तो आइए इसी टॉपिक पे हम बात करते हैं। मैं आपको ऐसे 5 रीजंस बताऊंगा जिसके कारण आपको 18-200 mm का लेंस लेना चाहिए, और 5 ऐसे रीजन भी बताऊंगा जिसके कारण आपको 18-200 का जो लेंस है वो नहीं लेना चाहिए। तो आइए आज का ट्यूटोरियल स्टार्ट करते हैं बिना लेट किए। तो दोस्तों, आज का ये ट्यूटोरियल है जिसमें सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि 5 ऐसे रीजन जिसके कारण आपको 18-200 का जो लेंस है कैनन का वो नहीं लेना चाहिए, या मेरे अकॉर्डिंग मुझे ऐसा लगता है कि 5 ऐसे कारण है जिसके कारण आपको ये लेंस परचेस नहीं करना चाहिए। दोस्तों, सबसे पहला रीजन नंबर 1, अगर मैं एपर्चर ब्लेड की बात करूं तो इस लेंस में जो एपर्चर ब्लेड है दोस्तों वो 6 हैं, सिर्फ 6 ब्लेड पे ये इसका एपर्चर बना हुआ है। तो दोस्तों, अगर मैं बेटर बोके के लिए अगर रिकमेंड करना चाहूंगा तो मैं ये लेंस बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि जितने कम ब्लेड होंगे बोके उतना स्मूथ नहीं बनेगा, यानी कि वो उतना क्रॉस टाइप बनेगा। गोल बोके के लिए आपको ब्लेड्स ज्यादा चाहिए ताकि आपका जो सर्कल है वो प्रॉपर बने। तो अगर मैं बोके की बात करूं तो इसमें बोके जरूर बनेगा, लेकिन वो उतना प्यारा और उतना क्यूट सा जो बोके बनता है वो नहीं बनेगा। तो ये एक रीजन था जिसके कारण मैं आपको बोलूंगा कि आप ऐसा कोई लेंस लें जिसमें ब्लेड्स ज्यादा हो, लाइक 70-200, या फिर ऐसे लेंसेज आप प्राइम लेंसेज यूज करें जिसका बोके आपको ज्यादा अच्छा मिल सके। तो दोस्तों, ये था हमारा रीजन नंबर 1। अब रीजन नंबर 2 की हम बात करते हैं। तो दोस्तों, रीजन नंबर 2 है इसका शिफ्टेबल एपर्चर। अगर मैं बात करूं इसके एपर्चर की तो ये होता है स्टार्टअप 3.5 से, और जब अगर आप इसे 18 mm में यूज करते हैं तो ये 3.5 होता है, और अगर आप इसे जूम करते जाते हैं तो ये 3.5 से इसका एपर्चर शिफ्ट होके 4.5 और 5.6 एंड 6.3 यहां तक चला जाता है। तो दोस्तों, सीधी सी बात है, अगर आप कोई फोटो शूट कर रहे हैं और सडनली आपने सपोज आपने एपर्चर रखा है 3.5, क्योंकि हम चाहते हैं कि मैक्सिमम एपर्चर रखें ताकि हमें बेटर लो लाइट कंडीशन मिल सके। तो यहाँ पे ये दिक्कत होती है कि जैसे आप इसे जूम करते हैं तो इसका एपर्चर शिफ्ट हो जाता है और आपका जो लाइट का कंडीशन है वो भी चेंज हो जाता है। तो इसके कारण मुझे ऐसा लगता है कि आप अगर यूज करें तो कोई फिक्स एपर्चर वाला लेंस यूज करें तो आपके लिए वो ज्यादा बेटर होगा। दोस्तों, अब आते हैं हम रीजन नंबर 3 जिसके कारण हमें इस लेंस को अवॉइड करना चाहिए। तो दोस्तों, रीजन नंबर 3 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे जो मेन बात है, ये जो लेंस है ये क्रॉप सेंसर के लिए आता है। ये एक क्रॉप टाइप लेंस है, क्रॉप सेंसर के लिए ही बना हुआ लेंस है, तो इसे आप फुल फ्रेम में यूज नहीं कर पाएंगे। जो इसका एक बहुत बिग रीजन है कि भाई अगर आप अपने कैमरे अपडेट करने वाले हैं, या फिर आप अपना कैमरा डेफिनेटली आप अपडेट तो करेंगे ही करेंगे, तो उस समय ये लेंस आपके लिए काम का नहीं होगा। तो अगर आप विद इन 6 मंथ, 4 मंथ, 5 मंथ के अंदर आपके कैमरा अपडेट करने वाले हैं तो आपके लिए ये लेंस चूज करना सही नहीं है, क्योंकि उसके बाद आपको ये लेंस सस्ते रेट में आखिर सेल करना पड़ेगा और इसकी जो लागत है आप उसे वसूल नहीं पाएंगे। तो दोस्तों, ये था हमारा रीजन नंबर 3, और अब है रीजन नंबर 4 जिसके कारण ये लेंस आपको फिलहाल नहीं लेना चाहिए। तो वो है दोस्तों लो लाइट परफॉर्मेंस। देखिए दोस्तों, इसमें बहुत सारे बैरल्स हैं, बहुत सारे ग्लासेस लगे हुए हैं जो कि लाइट की इंटेंसिटी को धीरे धीरे कम करते हैं। अगर एक के बाद एक ग्लासेस लगे हुए हैं तो लाइट जो है वो एक ग्लास से दूसरे ग्लास, दूसरे ग्लास से तीसरे ग्लास, तीसरे ग्लास से चौथे ग्लास, इस तरीके से आती है। तो डेफिनेटली यहाँ पे लाइट का जो हाश है वो होना तय है।
सो इसलिए कई बार ऐसा होता है। और इसके अलावा इसमें जो एपर्चर वैल्यू है वो भी शिफ्टेबल है, तो इसमें लाइट जो है वो प्रॉपर वे पे नहीं होती है और लो लाइट परफॉर्मेंस मेरे हिसाब से इसका उतना अच्छा नहीं होगा एज कम्पेयर टू प्राइम लेंसेज या फिर ऐसे लेंसेज जिसके एपर्चर जो है वो फिक्स है। तो इसका लो लाइट परफॉर्मेंस की अगर मैं बात करूं तो वो शायद उतना अच्छा नहीं है, इसलिए भी ये लेंस अवॉइड करना चाहिए। अब दोस्तों आते हैं हमारे फाइनल रीजन नंबर 5 के ऊपर जिसके कारण आपको ये लेंस अवॉइड करना चाहिए। तो देखते हैं रीजन नंबर 5। तो दोस्तों रीजन नंबर 5 है इसके ग्लास और एलिमेंट्स के ऊपर। तो एक सिंपल सी बात है कि अगर लेंस महंगा होता है तो उसके जो एलिमेंट्स होते हैं, उसकी जो नैनो कोटिंग होती है, उसकी जो कलर कोटिंग होती है वो बहुत अच्छी होती है। चूंकि कंपनी ने ये लेंस चीपर बनाया हुआ है यानी कि सस्ता बनाया हुआ है, तो डेफिनेटली इसमें जो ग्लास टाइप है या इसमें जो कोटिंग है वो उतनी अच्छी यूज नहीं हुई होगी जितनी अच्छी आपको एग्जैक्ट जरूरत है। तो दोस्तों ये था हमारा रीजन नंबर 5। अब हम देखते हैं कि अगर आपको ये लेंस लेना है तो आपके लिए ऐसी कौन सी 5 चीजें हैं जिसके कारण आपको ये लेंस लेना चाहिए। तो आइए देखते हैं इसके 5 गुड थिंग्स। तो दोस्तों रीजन नंबर 1 है कि आपको ये लेंस क्यों लेना चाहिए। दोस्तों रीजन नंबर 1 है इस लेंस को लेने का कि इस पे मल्टीपल फोकल लेंथ आपको मिलता है। मल्टीपल फोकल लेंथ का मतलब ये है कि आपको एक ही लेंस में 18 mm, 24 mm, 35 mm, 50 mm, 85 mm, 100 mm और साथ ही साथ 135 mm, 200 mm इतने सारे फोकल लेंथ का मजा एक ही लेंस में मिल जाता है। तो अगर आप बिगिनर्स हैं, अगर आपको लगता है कि भाई मैं ये कैमरा लूं और मेरे पास कोई ऐसा लेंस हो जिससे मेरा बार बार लेंस चेंजिंग का हेडेक खत्म हो जाए, तो आपके लिए लेंस अच्छा है। बट जो इसके क्रिटिक्स मैंने बताए थे उसके ऊपर आप जरूर पहले फोकस कीजिएगा, उसके बाद लीजिएगा। तो ये अगर आपको एक ही लेंस में सारे फोकल लेंथ यूज करने हैं तो आपके लिए ये लेंस अच्छा है। अब आइए हम देखते हैं रीजन नंबर 2 इस लेंस को लेने के लिए। तो दोस्तों रीजन नंबर 2 है ये काफी लाइट वेट है। अगर मैं अलग अलग फोकल लेंथ की 4-5 लेंसों की बात करूं तो हम जो लेंस कैरी करते हैं तो 4-5 लेंस कैरी करने के अलावा ये एक ही लेंस में सारा काम हो जाता है। अब हम उन 4-5 लेंसों का वेट अगर देखें तो डेफिनेटली उसके अकॉर्डिंग ये लेंस काफी लाइट वेट है और काफी अच्छा भी है। तो इस रीजन से आप इस लेंस को यूज कर सकते हैं दोस्तों। अब दोस्तों इस लेंस को लेने का रीजन नंबर 3 है इजी टू यूज। आप देखें कि बहुत सारे फंक्शन ऐसे होते हैं जहां पे हम लेंस चेंज नहीं कर पाते हैं या लेंस चेंज करने का मौका नहीं मिलता। तो आप क्या कर सकते हैं, आप एक कैमरा लें जिसमें ये लेंस लगा लें, बाकी दूसरे कैमरे में प्राइम लेंसेज लगा लें। अगर आपको सडनली फोकल लेंथ की जरूरत है तो आप 18 में खींच सकते हैं, आपको ग्रुपिंग खींचना है तो आप 24 में खींच सकते हैं, अगर आपको कुछ कैंडिड शॉट निकालने हैं तो आप 200 mm में ले आके खींच सकते हैं। तो यहाँ पर तो ये लेंस काफी अच्छा है। बट इसके क्रिटिक की अगर मैं बात करूं तो लो लाइट के ऊपर आप जरूर ध्यान दें, आपको प्रॉपर इसमें लाइट चाहिए होगा। बट अगर मैं एक नजरिए से देखूं इजी टू यूज के नजरिए से तो आपके साथ ये लेंस काम कर सकता है एक लेवल तक। बट अगर आप हाई इन फोटोग्राफी पे जाएंगे तो डेफिनेटली आपको शार्पनेस में, क्वालिटी में थोड़ी सी फर्क दिखाई देगी। तो दोस्तों ये था हमारा रीजन नंबर 3। अब रीजन नंबर 4 की मैं बात करता हूं कि ये लेंस आपको क्यों लेना चाहिए। तो दोस्तों रीजन नंबर 4 मेरा ये है कि इस लेंस को आप कहीं भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपके पास कोई फंक्शन चल रहा है जिसमें बहुत ही पास से आपको फोटोशूट करना है तो आपके लिए ये लेंस बहुत अच्छा है। सडनली आप मूव करते हैं और कोई ऐसा सिचुएशन आपको मिलता है कि आपको जूम की जरूरत है, तो वहां पे आपको लेंस चेंज करने की जरूरत नहीं, आप आसानी से इसी लेंस से काम कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा रीजन नंबर 4। आप इसे कहीं भी किसी भी समय यूज कर सकते हैं। और दोस्तों रीजन नंबर 5 जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रीजन है वो है दोस्तों इसका चीपर प्राइस। अगर मैं प्राइस वाइज बात करूं तो आप 4-5 लेंस लेंगे तो आपको काफी महंगा पड़ेगा। बट अगर आप ये एक ही लेंस लेंगे तो आपको प्राइस वाइज एक काफी किफायती दाम पे मिलता है और आपकी जेब इससे ज्यादा हल्की नहीं होती, यानी कि आपकी जेब का वजन बरकरार रहता है। तो दोस्तों ये था हमारा रीजन नंबर 5। अब अगर मैं इस ओवरऑल इसकी बात करूं और आप में से जो क्वेश्चन आए थे कि सर क्या हम इस लेंस का यूज कैंडिड फोटोग्राफी के लिए कर सकते हैं, तो दोस्तों सिंपल सी बात है, कैंडिड का मतलब पीछे ब्लर बैकग्राउंड होना ये मैं नहीं मानता हूं। मैं मानता हूं कि कैंडिड मतलब अनअवेयरनेस फोटो क्लिक करना। लाइक जैसे आप ऐसी फोटो क्लिक करें जिसमें आपके सब्जेक्ट को नहीं पता हो कि आप उसके हैप्पी मोमेंट्स को या फिर इमोशनल मोमेंट्स को क्लिक कर रहे हो, तो उसके लिए लेंस डज नॉट मैटर। आपका फास्टनेस मैटर करता है,
आपकी क्रिएटिविटी मैटर करती है कि आप उस मूवमेंट को किस तरीके से, किस एंगल से, किस टाइप की लाइटिंग पे क्लिक कर रहे हैं। तो डेफिनेटली जिनका ये क्वेश्चन था, जिन भी भाई साहब का, जिन भी सज्जन का ये क्वेश्चन था कि सर क्या मैं 18-200 के लेंस को कैंडिड के लिए यूज कर सकता हूं, तो डेफिनेटली आप यूज कर सकते हैं। बट मेरा पर्सनल सजेशन है कि ज्यादा बेटर क्वालिटी के लिए, बेटर शार्पनेस के लिए, बेटर बोके के लिए आप यूज करें कोई दूसरा लेंस लाइक 70-200 2.8 या 24-70 2.8 या फिर 16-35 2.8 अगर आप जूम पे जाना चाहते हैं तो दोस्तों आज का ये टॉपिक आपको कैसा लगा? और हाँ, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक एंड यूट्यूब में लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपके प्यार की वजह से हम इतने दूर तक आ पाए हैं और हम चाहते हैं कि आपका प्यार इसी तरीके से बना रहे। तो आज का ये ट्यूटोरियल आपके दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना और मुझे बताना कि और किस टॉपिक पे आपको ट्यूटोरियल चाहिए। आज का ये टॉपिक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच एंड कीप वॉचिंग।